हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, ये आप लोगों का क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोगों का है बायोलॉजी, यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोगों का जीव विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। पेपर का जो पूर्णांक है 70, क्या है 70, यानी कि आप लोगों का इस वीडियो में 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आप लोगों को निचोड़ तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को 70 नंबर बता करके यानी कि कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को जानकारी के बता दो बाबू कि सभी के स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों का। हाँ, ये भी आप लोग जान लीजिए कि ये प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट के लिए तो है ही, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय आप लोगों का दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। चलिए बिना देर के उसे अपने क्वेश्चन पर आते हैं और आप लोगों को संपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से समझाते हैं, आप लोग को बताते हैं। देखिए, सभी प्रश्न को करने अनिवार्य रहेगा। पहला क्वेश्चन जिसमें से विकल्प के रूप में पूछा गया, क्या समझिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि वेलिसनेरिया के पौधों में परागकण किस माध्यम से होता है, हमें ये बताना। इसका यानी कि जल द्वारा होता है या वायु द्वारा होता है या कीटों द्वारा या मनुष्य द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल द्वारा होता है। आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया समजात अंग नहीं, यानी कि जो समजात अंग है वो कौन सा नहीं, हमें ये बताना। तो मानव का जो पूंछ है यही नहीं है, यानी कि दा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया टेपिटम पाई जाती है, यानी कि जो टेपिटम होता है वो कहाँ पर पाई जाती है, हमें यह बताना है। तो प्राकोष के भित्ति में पाई जाती है, हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ पर मिलता है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। इस प्रकार से आप लोगों का पेपर में 4 MCQ दिया गया था, जो कि आप लोगों को 4 नंबर हो गया वेल कंप्लीट। आगे भी कंप्लीट तरीके से आप लोग को 70 में 70 नंबर कहे हैं कि एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तो सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंतर बने रहिएगा धैर्य बना करके। और अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नोट करते चलिएगा और इसको समझते भी चलिएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। यहाँ पर निश्चित उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आप लोग का पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि IUD का पूरा नाम लिखिए, यानी कि IUD का फुल फॉर्म लिखना है। तो इसका आंसर आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका क्या लिखेगा, IUD का जो फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है। ठीक है, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं कि अंतर्गर्भाशयी उपकरण कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का लिख करके 1 नंबर, बस इतना ही था, 1 नंबर लिख देना है और ज़्यादा नहीं लिखना, इतना लिख देना, 1 नंबर मिल जाएगा। फिर खा वाला क्वेश्चन है लिंकेज क्या है, यानी कि जो लिंकेज होता है वो क्या होता है, हमें यह बताना। तो इसका आंसर लिखेगा 2 या 2 से अधिक घटकों को एक साथ जोड़ना या आंतरिक आनुवंशिक और जीव विज्ञान के लिए इस्तेमाल करने वाला किया जाता है जिसे लिंकेज कहते हैं। एक शब्द होता है वही होता है, ठीक है, लिंकेज। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये हो जाएगा कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस जंतु में अनिषेक जनन होता है, हमें यह बताना है किस जंतु में अनिषेक जनन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुमक्खियाँ हो जाएगा, सांप हो जाएगा, सर्क हो जाएगा, इत्यादि हो जाएंगे। बाबू एक ही लिखना है, आप लोग का 1 नंबर ये कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए समझिएगा, मेंडल ने किस पौधे में अपने संकरण के प्रयोग किए थे, हमें ये बताना है। मेंडल ने किस पौधे में किए थे, तो मटर के पौधे में किए थे। कौन सा, मटर के पौधे में किए थे, ये 1 नंबर इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अड़ा वाला क्वेश्चन देगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। तो इसका जो 2 बैक्टीरिया का नाम क्या है बाबू, देखो साइनोबैक्टीरिया का है एनाबीना है और नीला हरित शैवाल है, यानी कि नील हरित शैवाल भी कह सकते हैं। 2 नंबर आप लोग, 1 नंबर इसमें भी कंप्लीट होगा। तो ये 5 नंबर हुआ ना कंप्लीट, आगे भी कंप्लीट तरीके से बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का देखिए अभी तो टेलर था, टेलर मतलब अभी तो स्टार्टिंग था 1 नंबर का। आगे भी जितना भी नंबर का रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, सभी का आंसर बताया जाएगा। बस आप लोग वीडियो का अंत बने रहिएगा धैर्य बना करके। देखिए अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आप लोगों का तीसरा का वाला दिया गया, क्या दिया गया समझिएगा। का वाला क्वेश्चन कि जैविक कार्बनिक खेती पर टिप्पणी लिखी, यानी कि जो जैविक कार्बनिक खेती होता है उस पर टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, एक ऐसा कृषि पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और शाकनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता है और जैविक खेती, जिसे क्या कहते हैं, जैविक
खेती या कार्बनिक खेती कहते हैं। और जैविक खेती में मिट्टी को उर्वरक बढ़ाने के लिए जैविक खाद, फसल चक्र और जैविक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती का मतलब होता है क्या, मकसद यही होता है कि पर्यावरण को अनुकूल तरीके के स्वस्थ और पोषक पदार्थों का उत्पादन करना। इस प्रकार से 2 नंबर इतना लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, मेंडल की सफलता का क्या कारण थे, ये बताइए। तो मेंडल के सफलता के निम्नलिखित कारण थे, जो कि आप लोग का पहला पॉइंट में लिख दीजिएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है, कि उन्होंने अपने प्रयोगों में बड़ी संख्या में नमूनों का प्रयोग किया है। जो दूसरा पॉइंट लिखेगा, उन्होंने मटर के पौधों का प्रयोग किया था। और जो तीसरा पॉइंट लिखेगा, उन्होंने अपने प्रयोगों को नियंत्रण रखा था, यानी कि जारी रखा था, यानी कि ट्राई इस प्रकार से रखा था। ठीक है, कोशिश नहीं छोड़ा था, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। और जो चौथा पॉइंट लिख दीजिएगा कि उन्होंने अपने प्रयोगों में स्पष्ट परिकल्पनाएं बनाई थी। इस प्रकार से 2 नंबर तो बहुत ही है इसके लिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझिएगा कि समजात अंगों से किस प्रकार जैव विकास का परिणाम मिलता है, हमें यह बताइए। तो इसका आंसर लिखिएगा, जैव विकास का परिणाम किस प्रकार मिलता है ना, तो इसका आंसर लिखिएगा, इन अंगों की संरचना के एक जैसी होती है लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं। इसका मतलब यह है कि इन अंगों वाले जीवों को पूर्वज एक समान थे, लेकिन विकास के दौरान इन जीवों ने अलग अलग पर्यावरण परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग लक्षण विकसित किए। ठीक है, ये आप लोगों का लिख करके आप लोगों का 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया, नई प्रजातियों की उत्पत्ति के 4 कारण बताइए, यानी कि नई प्रजातियों जो थे उनके उत्पत्ति के 4 कारण क्या था। पहला जो था उत्परिवर्तन था, यानी कि म्यूटेशन था। और जो दूसरा था पॉलीप्लाइडिक था। और जो तीसरा था भौगोलिक पृथक्करण था। और जो चौथा था प्रजनन अलगाव था। ये आप लोगों का 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है अड़ा वाला, कि शाहविलुप्तता की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो शाहविलुप्तता होती है उसकी व्याख्या करना है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, समझिएगा कि जब कोई जात विलुप्त हो जाती है तो उस पर निर्भर दूसरी जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं, इसे ही शाहविलुप्तता कहते हैं। यह जैविक विविधता की क्षति का एक कारण होता है। ये आप लोगों का 2 नंबर तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये वाला कंप्लीट होना। अब आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से किसी भी प्रकार की कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी और आगे भी नहीं होगा। ठीक है, इसको भी आप लोग जान लीजिएगा। चौथा का वाला क्वेश्चन दिया गया है, सांभर तंत्र वृद्धि की व्याख्या समीकरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है, सांभर साहित्य की इसका आंसर क्या लिखना है। इसका जो इसमें संख्याएं होती हैं 2 से 4 होती हैं, 4 से 6 होती हैं, 6 से 8 होती हैं और 8 से 10 होती, इसी तरह बढ़ती जाती है। सांभर वृद्धि के बारे में निम्नलिखित तथ्य हैं, क्या है इसकी सांभर वृद्धि जो सांभर तंत्र वृद्धि सीमित संसाधनों में स्थित रहती है और प्रकृति में किसी भी आबादी के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते हैं कि वह चरघांतिकीय रूप में बढ़ती जाए। और सीमित संसाधनों की वजह से व्यक्तियों का प्रतिस्पर्धा होती है और लेकिन आखिर में यह सबसे योग्य व्यक्ति ही जीवित रहता है, वह प्रजनन करता है। इस प्रकार से इतना लिख दीजिएगा, आप लोगों का 2-3 नंबर को तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, स्वस्थ क्या है और इसे कैसे उत्तम बनाए रखा जा सकता है, ये बताइए। स्वस्थ क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए, इसका आंसर लिखना है कि जब आप मानसिक शारीरिक और सामाजिक आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो वही स्वस्थ होता है। ठीक है, वही स्वस्थ होता है। स्वस्थ का मतलब ये होता है कि आप मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो यही स्वस्थ होता है। ये आप लोग का लिख करके इसे कैसे उत्तम बनाया जा सकता है, तो इस पर आप लोग को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना होगा। पहला जो लिखेगा, क्या लिखेगा, ऐसे आप लोग सुन लीजिए, इसको लिख दीजिएगा। स्वस्थ खान पान करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, तनाव कम करें, धूम्रपान और शराब से दूर रहें, टीकाकरण अपडेट रखें, टीकाकरण जरूर लगवाएं, ये कहने का तात्पर्य। और अपने भोजन को सुरक्षित तरीके से संभालें, नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाएं और अपने समुदाय से जुड़े और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएं। इस प्रकार से आप लोग को 3 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला देखिए, समझिएगा क्या दिया गया। गा वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया बाबू कि एंटीकोडान क्या है, ये कहाँ मिलते हैं। एंटीकोडान AUG यानी कि एंटीकोडान क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए, समझिएगा इसका आंसर, एंटीकोडान क्या होता है, इसका आंसर भी आप लोग समझ लीजिएगा। यह कहाँ पाया जाता है। एंटीकोडान एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग ट्रांसफर RNA में, यानी कि tRNA के विशिष्ट में मौजूद होता है, या तीन न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को एक सेट किया जाता है और जो कि मैसेंजर RNA में मौजूद कोडानों को पूरक होता है। ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमण ट्रांसफर RNA का एक छोर होता है। इस प्रकार से आप लोग इतना लिख दीजिएगा और आप लोग का 3 नंबर
कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि बिलोडिक हौज रिएक्टर की व्याख्या कीजिए। इसमें और आप लोगों को खुद से तैयार कर लेना थोड़ा बहुत बाबू, 3 नंबर वाला एंटी कोडान में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देगा बिलोडिक हौज रिएक्टर की व्याख्या कीजिए, तो इसका आंसर लिखेगा क्या, या एक बेलनाकार टैंक होता है जिसका इस्तेमाल संवर्धन के लिए किया जाता है। इसमें लगे बिलोडक पूरे बायोरिएक्टर में एक समान मिक्सिंग और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में मदद करता है। बिलोडिक हौज या सेक फ्लश कहलाता है। इस प्रकार से आप लोग का इसका आंसर लिख दीजिएगा, 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है अंडजनन के क्या दिया गया है, व्यवस्थात्मक चार्ट का आरेख निरूपण कीजिए। तो आप लोग को देखिए, इसका आप लोग को चार्ट निरूपित कर देना है। इसमें लिखना चाहे तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं क्या, कि अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण में होती है और इन चरणों में कई लाख मृत युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजनन बनती है। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है और इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था में प्रवेश करती है। ये आप लोगों का 3 नंबर लिख करके इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया, मेंडल ने अपने प्रयोग क्यों और किस लिए किए थे, उनका क्या व्यक्तिगत लाभ हुआ था, ये हमें बताइए। तो इसका आंसर लिखिएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों आनुवांशिक के अध्ययन के लिए किए थे और उन्होंने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों को चयन किया था। मेंडल ने मटर के पौधों में कई तरह के प्रयोग किए थे। उनसे 3 नियमों को निकाला गया। उन्होंने प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपवाहन का नियम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप लोग को इतना लिख दीजिए, कंप्लीट हुआ था। और आप लोगों को देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग लिख सकते हैं कि मेंडल ने मटर का ही पौधों का इस्तेमाल क्यों चुना था, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। कैसे इसका आंसर लिखेगा, मटर के पौधों में कई तरह के गुण होते हैं और फिर मटर के पौधों में विभेदिक गुण पाए जाते हैं और फिर मटर के पौधों में आसानी से देखने योग्य विशेषताएं होती है। मटर के पौधों का प्रजनन आसान होता है। फिर मटर के पौधों में क्या होता है समझिएगा, कि मटर के पौधों में आप लोग का ये होता है क्या, ये क्या कहते हैं, मटर के पौधों को साल में कई बार लगाया जा सकता है। फिर मटर के पौधों का जीवन काल कम होता है, इसीलिए ये चुने थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, बीज क्या है, इसकी पौधों से क्या उपयोगिता है। बीज यानी कि इसका आंसर लिखिएगा, बीज किसी भी पौधों से एक बुनियादी हिस्सा होता है। निषेचन के बाद बीजांड में बीज में विकसित होते हैं। बीज एक बीज आवरण का और भ्रूण बना होता है और जो जिसे बीज कहते हैं। यह और लग जाएगा भ्रूण जो होता है, भ्रूण एक मूलांकुर और एक भ्रूणीय अक्ष पर होता है और 2 बीज पत्रों का से बना होता है। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग का, सक्रिय प्रतिरक्षा पर टीकाकरण पर टिप्पणी लिखिए। आप लोग को इसको लिखना है तो इसका आंसर लिखेगा क्या, कि टीकाकरण अपनी रोगी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि नष्ट करने में काम किया जाता है। प्रतिरक्षा एक जैविक प्रक्रिया जो संक्रमण, बीमारी और अन्य अवांछित जैविक हमलावरों से पर्याप्त जैविक प्रतिरोध होने वाली स्थिति होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, मानव में HIV के संक्रमण से बचने के उपाय लिखिए। ये इसका लिखेगा, कंडोम का इस्तेमाल किए, इसका आंसर लिखेगा, और एकल उपयोग वाली सुइयों को इस्तेमाल करें। और फिर क्या नियमित रूप से एसिडिटी की जांच करवाएं और नियमित रूप से आप लोग को किसी भी व्यक्ति को खून के संपर्क में आने से बचें। अवैध दवाओं का इस्तेमाल ना करें और अगर आपको दाद या कोई अन्य संक्रमण है तो सेक्स ना करें, ठीक है। रक्त की जरूरत होने पर अनजान व्यक्ति का खून ना लें। बहुत है इतना बाबू, 3 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग का ये खा वाला दिया गया, जो कि आप लोग को स्वयं से तैयार करना है, कि पीले बीज वाले लंबे पौधे यानी कि कैपिटल T स्मॉल t और फिर 1/y दिया गया। तो इसका संक्रमण आप लोग को खुद से तैयार करना है, बताना हमारा काम है। तो इतना आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है बाबू। ये वाला आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, आप लोग को इसका वो बना लीजिएगा स्ट्रक्चर। फिर आवृत बीजू पौधों में युग्मक भित्ति के विकास का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो इसको आप लोग को फिगर डायग्राम बना करके खुद से तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन देगा, स्पर्धा पर परजीविता के उदाहरण सहित आप लोग को लिखिए। स्पर्धा क्या होता है इस पर बताना। तो इसका आंसर लिखेगा, स्पर्धा में कोई लाभ नहीं होता है जबकि परजीविता में एक जीवित फायदा होता है या लाभ होता है, ठीक है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। और स्पर्धा की जो उदाहरण हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, देखिए स्पर्धा के जो उदाहरण होते हैं क्या होते हैं, कि गैलोपेगोलस द्वीप में बकरियों और आने से एम्बुलम की प्रजाति की विलुप्त हो गई। और परजीविता के उदाहरण क्या हो जाएंगे, मच्छर, जोंक हो जाएंगे, खटमल हो जाएंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा। और भी इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा बाबू, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग का ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन खत्म होता है, यानी कि एंड होता है। और यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें से आप लोग का 7वां वाला क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य में शरीर में संक्रमण से बचने के लिए कौन सी 3 सुरक्षा प्रणालियों की जाती है, ये बताइए। तो इसका आंसर देखिए, आप लोग को 3 सुरक्षा
प्रतिरक्षा कौन कौन से हैं? जन्मजात प्रतिरक्षा होते हैं, अनुकूली प्रतिरक्षा होते हैं और निष्क्रिय प्रतिरक्षा होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को क्या और आगे दिया गया है कि बचने के लिए 3 प्रतिरक्षा प्रणालियों को की जाती है, ये वाला हो गया। फिर प्रतिरक्षा प्रणालियों के प्रमुख विशेषताएं लिखे, तो ये आप लोग को खुद से लिख लेना है, थोड़ा बहुत लिख लेना है बाबू, वैसे तो थोड़ा बहुत बता दिए 2-3 नंबर के लिए, अथवा करके दिया गया। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो व्यसन क्या है, किशोरावस्था में इसके कुप्रभाव को रोकथाम पर टिप्पणी लिखिए, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन दिएगा, अनुवांशिक अभियांत्रिक से आप क्या समझते हैं? क्षेत्र में अनुवांशिक अभियांत्रिक का 2 उपयोगिता को लिखिए, समझाइए या बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया है क्या कि प्रसव को परिभाषित कीजिए, इस प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले विभिन्न हार्मोनों को एक विचरण कीजिए, यानी कि आप लोग को दीजिए, आप लोग को इसको बताना, तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से बाबू, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संस्पर्श संदमन क्या है? सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार से कैसे होते हैं, किससे होते हैं? कोशिकाओं के रूपांतरित हो जाती है, समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके दिया गया है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। आप लोग को प्रतिरक्षा दिया गया, किन्हीं 2 पर ही लिखना, प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी पर लिख देना है, इम्यूनिटी वाला कर लेना है। अगर आप लोग को इम्यूनिटी नहीं आता है तो आप लोग का मानव स्वास्थ्य दिया गया है। फिर क्या दिया गया? डीएनए यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट दिया गया, लेक ऑपरान दिया गया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ह्यूमिनिटी पर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, शरीर को संक्रमण की बीमारियों को बचाने की क्षमता होती है, जिसे ह्यूमिनिटी कहते हैं या प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा के बारे में आप लोग और भी जानकारी लिख सकते हैं। फिर मानव स्वास्थ्य क्या होता है? मानव स्वास्थ्य देखिए, मानव स्वास्थ्य यही होता है कि शारीरिक और मानसिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ होना ही मानव स्वास्थ्य कहलाता है। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। फिर आप लोग को चारों थोड़ा थोड़ा बता दें। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है? यह एक ऐसी तकनीक होती है जिसके जरिए व्यक्ति या जीव के डीएनए की पहचान की जा सकती है, और इसके बारे में अधिक जानकारी मतलब जानना चाहते हैं तो आप लोग और भी खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेक ऑपरान क्या होता है? इसको आप लोग, लेक ऑपरान यही होता है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाले जीनों का एक समूह होता है जिसे लेक ऑपरान कहते हैं, और यह जीन समूह लैक्टोज के अवशोषण और उपापचय के लिए जिम्मेदार होता है। लेकोपेरान ई कोलाई और दूसरे बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये आप लोगों का तो 5 ही नंबर तो कंप्लीट ही हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो यही आप लोगों का कक्षा 12 का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पेपर था, जो कि आप लोग को इस वीडियो में संपूर्ण निचोड़ तरीके से आप लोग को अच्छे तरीके से आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में समझा दिए एंड आप लोग को बता दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते हो तो आप लोग सभी स्टूडेंट के पास वीडियो नहीं शेयर करते हो ना, तो आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को कक्षा 12 के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर करके यानी कि सेंड करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।